हे एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको साउथ इंडियन प्लेट बना कर के दिखा रही हूँ, जिसमें मैं बनाने वाली हूँ मूंगफली की चटनी बनाऊँगी और इडली और डोसा बनाऊँगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो नॉर्मली सब लोगों को आता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं अपने तरीके से शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। तो पहले मैंने लिया है चने की दाल ली है, ये चने की दाल है। तो इसे हमें हल्का सा भुनना है और भून करके इसे निकाल लेना है। और उसके बाद फिर हम इसमें लेंगे मूंगफली के दाने। तो आप नारियल की भी चटनी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं मूंगफली की चटनी बना कर के दिखा रही हूँ। ये भी बहुत ही टेस्टी होती है, खाने में हेल्दी होती है और बहुत अच्छी होती है। तो मैं यहाँ पे मूंगफली की चटनी बना रही हूँ। तो मूंगफली को हमें इसी तरीके से रोस्ट करना है, और जब ये रोस्ट हो जाए, मतलब स्लो गैस पे ही इसे रोस्ट करना है, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से रोस्ट हो जाएगी। कि हमें इस तरीके से इसे रोस्ट करना होता है ताकि इसके जो छिलके हों वो आराम से इजीली बाद में निकल जाए। तो अब यहाँ पे हम चटनी की और प्रिपरेशन कर लेंगे। तो हम लेंगे धनिया। धनिया मतलब आप ले सकते हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा कम जैसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है, धनिया लिया है। और फिर उसके बाद हम इसमें लेंगे मिर्ची। तो मिर्ची आप अपने तीखे के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मैंने लिया है 3 से 4 हरी मिर्चियाँ ली हैं। तो ये छोटी मिर्ची हैं लेकिन काफ़ी स्पाइसी हैं, तो मैंने 3 से 4 हरी मिर्च ली हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है 1 अक्खा स्पून इसमें जीरा लिया है। तो मैं 2 बार डाल रही हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा-थोड़ा करके लिया। तो यहाँ पे 1 स्पून हमने खड़ा जीरा, साबुत जीरा लिया है। उसके बाद हम इसमें लेंगे लहसुन। लहसुन आप अपने कम या ज़्यादा अगर नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर दीजिए, और खाते हैं तो आप लहसुन ले लीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है लहसुन, तो इसे छील करके डालते हैं। तो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हमने लहसुन छिल करके डाल दिया है। अब यहाँ पे मूंगफली का दाना जो था वो ठंडी हो चुकी है। जब यहाँ ठंडी हो जाती है तो आराम से फटाफट से इनके छिलके निकल जाते हैं। तो हमें इस तरीके से इनके छिलके उतारने हैं। जब ये बढ़िया तरीके से सारे छिलके उतर जाएंगे तो हमें इसे पीसना होगा। अगर आप छिलका सहित पीसेंगे तो आपके चटनी का कलर बहुत ही अलग हो जाएगा। इसके लिए पहले हमें इसके छिलके उतार लेने हैं। उसके बाद हम फिर उसी जार में, जिस जार में हमने चटनी के सारे लिए हैं सामान, उसी में हम इस मूंगफली के दाने को डालेंगे। उसके बाद जो चना हमने भुना है वो भी ले लेंगे। उसके बाद हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है। अब हम इसको बंद करके पीस लेंगे। आप इसमें पानी कम ज़्यादा, आपको जैसा पतला चटनी चाहिए या फिर गाढ़ा चटनी चाहिए, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने फैमिली के अकॉर्डिंग चटनी बना रहे हैं तो आप उस तरीके से डालिए। तो यहाँ पे मेरी चटनी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए ये चटनी इतनी गाढ़ी है, इतनी ही गाढ़ी मुझे चाहिए थे। तो यहाँ पे हो गया, मेरी चटनी रेडी हो चुकी है। तो इसे हम निकाल लेंगे, अलग से बर्तन में करके रख लेंगे ताकि हमारा ये जार खाली हो जाए। फिर यहाँ पे ना जो जार में थोड़ा बहुत लगा उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके हम ले लेंगे। उसके बाद अब हम इडली का तो बैटर हमने रेडी करके रखा था। इडली का बैटर वही, आप 1 कप उड़द की दाल ले लीजिए और 3 कटोरा, मतलब 1 कटोरी उड़द की दाल और 3 कटोरी चावल लेकर के दोनों को अलग अलग भिगा दीजिए। 3-5 घंटे से 6 घंटे को भिगाइए। उसके बाद आप पीस करके इन्हें 5 से 6 घंटे के लिए रख लीजिए। लेकिन अब जब ठंड है तो ठंड में हमें इसका डबल टाइम के लिए रखना होगा, तब ये यहाँ जा कर के बहुत अच्छी तरीके से होती है। तो यहाँ पे मेरे पास 3 इस तरीके के स्टैंड है, लेकिन तीनों के तीनों अलग अलग हो गए हैं। इसका स्क्रू नहीं मिल रहा है, तो मैंने 2 तरफ टोप रखा है, उसमें पानी रखे हैं। तो एक तरफ तो मैंने ऐसे कर कर के रख दिया है, और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे गैस पे, यहाँ पे जो छलनी वाली होती है ना, क्या बोलते हैं, थालियाँ होती हैं छलनी वाली, तो ये मेरे पास है। तो मैं पहले पानी रख देती हूँ, पानी में बॉईल आ जाए। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे इस तरीके से रखूँगी, और उसके बाद फिर ये इडली का जो है वो इस तरीके से मैं इसमें रख दूँगी। तो मुझे फ़िलहाल जुगाड़ के तरीके से ही मुझे करना होता है।
क्योंकि जो मेरी तीनों एक साथ रखने का था, लेकिन इसके स्क्रू नहीं मिल रहे हैं, तो तीनों अलग अलग पार्ट में हो गए हैं। तो मुझे तीनों को अलग अलग इसी तरीके से करना होता है। तो यहाँ पे मैं 2 रख चुकी हूँ, 2 प्लेट, और उसके बाद एक रेडी करके रखी हूँ, और ये मैं प्लेटिंग कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए। तो ये खाने जा रहे हैं, तो आप लोग भी आइए। उसके बाद यहाँ पे मैं डोसा बनाने जा रही हूँ। तो पहले आप पैन में थोड़ा सा पानी छिड़क के उसके बाद उसे पोंछ लीजिए बढ़िया तरीके से। उसके बाद आप इस तरीके से रख करके आप फैलाइए, ये अपने आप बढ़िया से फैलने लगता है। आपको कुछ भी इसमें नहीं करना होता है। और हाँ, तवा गरम होना चाहिए, स्लो पे करेंगे तो फिर ये नहीं होता है। और अगर आपको चाहिए तो आप अगल बगल में इस तरीके से तेल डाल लीजिए, और अगर नहीं भी चाहिए तो आप नॉन स्टिक का तवा यूज़ करेंगे तो आपको तेल की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ये अपने आप ही इस तरीके से तवे को छोड़ देती है, अपने आप रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने पलट दिया है उसे। हमें इसी तरीके से इसे अलटना है और दूसरी तरफ भी सेक लेना है। तो उस तरफ ब्राउन हो गया है, इस तरफ भी हम ब्राउन कर लेंगे। इस तरीके से पलटते पलटते दोनों तरीके से हमें ब्राउन करना है। उसके बाद फिर हम इसे आधा फोल्ड करके अच्छी तरीके से सेक लेंगे दोनों तरफ से। तो यहाँ बहुत बढ़िया तरीके से सीख जाती है। और ये रेडी हो गई मेरा डोसा। अब मैं जा रही हूँ यहाँ खाने, तो मैं अपनी खुद की प्लेटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बनाया डोसा, इडली और चटनी। तो आप लोग भी आइए, मेरे साथ खाइए। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी। मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।